हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है एमटीएस के पद पे। इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, 23 फरवरी हो चुकी है। इससे पहले पहले अप्लाई कर दीजिए। एलिजिबिलिटी इसकी मांग रहे हैं 10वीं पास और साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए या 1 साल की अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आप 10वीं पास होनी चाहिए। तो चलिए इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिस कारण आपका आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ही आप आगे का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो देखिए आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक हेयर। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट पेज पे एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद देखिए आपका फॉर्म चालू हो जाता है रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम एमटीएस चुन लेते हैं। देखिए पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा। सारी डिटेल आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे भरनी है। फुल नेम के बाद आपको देखिए नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जो चालू होगा। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसको कंफर्म कर देना अगेन। उसके बाद वाला ऑप्शन है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। आपका कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ईमेल एड्रेस। आपको यहाँ पे अपना पूरा ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना है और नीचे आपको ईमेल एड्रेस को देखिए कंफर्म कर देना है। एंड फाइनली आपको देखिए जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा इंटरफेस आता है, जिसमें आपको ये वाला कैप्चा नीचे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी गया होगा, जिसको आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए आपको ओटीपी वैलिडेट हो चुका है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आ जाने के बाद आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। एंड फाइनली आपको सेम टू सेम कैप्चा करके रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपके सामने डिटेल ओपन हो जाती है, जहाँ पे आपको चेक कर लेना आपकी सारी डिटेल ठीक है। आपको डिटेल चेक करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है सारे। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड फाइनली आपको देखिए फाइनल सबमिट के लिए आता है, आपको ओके कर देना है। और इस तरह से जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, जिस कारण आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ से आपको इसको क्लोज कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ता है, बट आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी लॉगिन हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए इसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ से आप आगे का फॉर्म फिलअप करोगे। उसके बाद देखिए आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं कुछ, और नीचे आओगे आप तो नीचे आपको 4 स्टेजेस मिलेगी, जिसको आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ी बहुत डिटेल ऑलरेडी फिलअप हो रखी है और थोड़ी बहुत हमको फिलअप करनी है। जैसे जेंडर चूज़ कर लेना है आपको अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको इस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, नेशनलिटी वाले। उसके बाद नीचे आते हैं जहाँ पे आपकी कैटेगरी है, आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी लिखा होता है। और यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम फिलअप करना है फुल, जो कि आपकी 10वीं की मार्कशीट पे होगा। इसी तरह से आपको मदर का नेम फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपने मैरिटल स्टेटस चूज़ कर लेना है, मैरिड हो या सिंगल हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है आपका रिलीजन, आपको अपना रिलीजन चूज़ कर लेना है। रिलीजन के बाद आपका मोबाइल नंबर आ रखा है जो ऑलरेडी फिलअप है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी फिलअप है। उसके बाद आता है आपका मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी पे कोई निशान है तो उस जगह का आपको नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं जो कि होता है आपका सिटी प्रेफरेंसेस। आपको अपनी जो स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा उसकी सिटीज़ चूज़ कर लेनी है, अलग अलग होनी चाहिए तीनों। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है कि कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। तीनों अलग अलग हमने चूज़ कर लिए, सिटी और साथ ही साथ उनके स्टेट। इसी तरह से आपको जो स्टेज 2 है एग्ज़ाम का, आपको उसकी भी प्रेफरेंसेस चूज़ कर लेनी है, अलग अलग होनी चाहिए तीनों की प्रेफरेंसेस। तो स्टेज 2 की हमने सिटी चूज़ कर लिया अलग अलग तीनों। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पे आपको डिसेबिलिटी के बारे में बताता है, आपको इसको नो कर देना है। उसके बाद आपका एक्स सर्विसमैन का आता है, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये इसके एम्प्लॉय के बारे में बताता है, आपको इसको भी नो कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका डेटा है वो सेव हो चुका है, इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जो कि होती है आपकी कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। पहला आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है पत्र व्यवहार का, इस एड्रेस पे अथॉरिटी आपसे कनेक्ट कर सके। दूसरा एड्रेस होता है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है,
इसमें आपको येस पे क्लिक कर देना है। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको दोनों एड्रेस अलग अलग फिलअप करने हैं। एड्रेस में क्या क्या फिलअप करना है, एड्रेस में आपका गली नंबर, मकान नंबर, उसके बाद आपका जो एरिया पड़ता है वो क्या है, उसके बाद कंट्री चूज़ कर लेनी है, उसके बाद आपको अपना राज्य चूज़ कर लेना है किस राज्य से, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है, उसके बाद पोस्टल कोड और एरिया का जो पिन कोड है वो फिलअप कर देना है, और इसी तरह से परमानेंट वाला भी फिलअप कर देना है अगर अलग है तो। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये वाला भी डेटा सेव हो चुका है, ओके कर देते हैं। उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो होती है आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। तो आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट की डिटेल फिलअप करनी है, जिसमें से होता है सबसे पहले आपका बोर्ड, कौन से बोर्ड से करी थी आपने, कौन से साल में पास करी थी वो चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है। उसके बाद वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपके जो मार्क्स है वो परसेंटेज में आए थे या CGP में आए थे, वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आता है कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए थे ओवरऑल, और उसके बाद आता है कि कितने में से आपने प्राप्त करे थे, वो ओवरऑल आपको यहाँ पे लिख देना है। जो आपकी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि इस वाले एग्जाम में मांग रहे हैं, ITI मांग रहे हैं या अप्रेंटिसशिप, दोनों में से कोई एक। तो आपको देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेना है। 1 साल का मिनिमम होना चाहिए कोर्स, ठीक है। हम मिनिमम 1 ईयर ITI कर रखी है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको अपनी ड्यूरेशन चूज़ कर लेनी है, 1 ईयर या एक साल से ज़्यादा, वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी ITI का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको अगेन आपका ITI का नेम लिख देना है, या किसके अंडर आती है वो ITI, उस अथॉरिटी का नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आता है डेट ऑफ पासिंग, आपने कब पास की गई थी वाली डेट चूज़ करनी ली है। उसके बाद ITI में आपका परसेंटेज आई थी या CGP आई थी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए गए थे ओवरऑल, और ओवरऑल कितने में से प्राप्त किए थे वो आपको नीचे फिलअप कर देना है। उसके बाद आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप करंटली वर्किंग है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। एंड फाइनली आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का डेटा भी सेव हो चुका है, इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वाले स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, आपकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट या अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सारी चीज़ें अपलोड कैसे करनी है उसके लिए देखिए इंस्ट्रक्शन भी बता रखे हैं। इन पॉइंट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे। तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिसमें फ़ोटो के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, आपके दोनों कंधे आने चाहिए फ़ोटो के अंदर। जो इसका साइज़ है आपका 50 से 80 KB के अंदर होना चाहिए। फॉर्मेट आपका JPG होना चाहिए, और जो डायमेंशन है विड्थ एंड हाइट का वो बता रखा है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। तो फ़ोटो को बिल्कुल क्लियर अपलोड करना, अदरवाइज़ आपकी जो फ़ोटो है, क्योंकि एक बार अपलोड होने के बाद आपकी ये चेंज नहीं होगी जब तक आपकी जो करेक्शन विंडो है ओपन होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान से अपलोड करना। इसी तरह से आपके जो सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन है वो देखिए बता रखे हैं। वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से कर देना, 50 से 80 KB के अंदर उसका साइज़ होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। इसी तरह से आपका जो लेफ्ट का थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड कर देना। साइज़ आपका 50 से 80 KB के अंदर होना चाहिए, और फॉर्मेट JPG और JPG एंड PDF भी हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। इसका जो साइज़ है 100 KB से 1000 KB के अंदर है, और 3 फॉर्मेट है इसके, JPG या PDF, तीनों में से किसी एक में अपलोड कर देना। इसके बाद आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसका जो साइज़ है वो 100 KB से 1000 KB के अंदर होना चाहिए, और 3 फॉर्मेट बता रखे हैं, इन तीनों में से किसी में भी अपलोड कर देना। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका साइज़ बता रखा है 100 KB से 1000 KB के अंदर, फॉर्मेट तीनों दे रखे हैं, किसी में भी अपलोड कर देना। किस तरह से डॉक्यूमेंट के साइज़ को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद देखिए नीचे आपकी जो पेमेंट की डिटेल है वो शो कर जाती है, जिसमें आपका नाम और पेमेंट की फ़ीस दिख जाती है। नीचे आते हैं तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। एंड फाइनली आपको देखिए सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप करके सबसे पहले आपको अपनी डिटेल का प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के बाद सारी चीज़ें ठीक होगी तो फाइनली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक बात याद रहे कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे सारे, तो एक बार उनको व्यू करके ज़रूर देख लेना।
उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस होगा।